आज करुणा व सेवा की देवी भारत रत्न व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा के 110वें जन्मदिवस के अवसर पर पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा ग्राम निर्धारी में पौधारोपण कर उनकी सेवा को याद किया। इस अवसर पर नारायण सिंह चौहान ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, अमराव सिंह चौहान उप सरपंच, युवा समाज सेवी दिव्यांश सैनी, ट्रस्ट संस्थापक अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद व मौत के बाद भी प्रशासन इसे रोकने के लिए गंभीर नहीं है। कंटेनमेंट जोन में भी आवागमन जारी है। संक्रमित लोग भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा। कस्बे के खंडूपुरा में गत दिनों एक कोरोना पॉजिटिव वृद्ध की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों की जांच में 9 लोग पॉजिटिव निकले। तकरीबन पूरा परिवार की संक्रमित मिलने के बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 100 मीटर के दायरे को प्रशासन को सीज करना था, लेकिन कंटेनमेंट जोन बन जाने के बावजूद भी इस क्षेत्र को सीज भी नहीं किया गया। इस क्षेत्र में पुलिस जाब्ता नहीं लगाया गया। ऐसे में कंटेनमेंट जोन में लोगों ने दुकानें भी खोल ली, आवागमन भी चलता रहा। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी बाजार में घूमते रहे। प्रशासन की लापरवाही के चलते शहर में संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहाँ पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है कि मतलब कोई लोग बाहर नहीं आए जाए और उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और उनको उनके घरों में ही होम आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन अभी तक तो कोई जाब्ता वहाँ पे है नहीं। जाब्ता के लिए मैंने अभी डिप्टी साहब से बात हो गई है। अभी डिप्टी साहब ने कहा मैं परीक्षा से निपटने के साथ ही। झालावाड़ जिले के टांडी गांव में एक बाड़े नुमा खंडर में करीब 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि गायों की मौत बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटने से हुई है। गांव निवासी उप सरपंच बलवंत सिंह भील ने बताया कि गायों की मौत बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई। बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटते ही गायों पर जा गिरा, जिसमें गाय झटपटती हुई तड़पती रही। रात्रि में गायों की मौत तड़प कर हुई। वहीं आसपास किसी का मकान नहीं था। गांव से कुछ दूर एक खाली पड़े खंडहर में गाय ठहरी हुई थी। उसी के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली का तार निकल रहा था। बिजली का तार टूटते ही गायों पर जा गिरा, जिससे कि रात के समय लगभग 12 बजे यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना सुबह होते होते लोगों को मिली। गायों की मौत की सूचना सुनकर आसपास सनसनी फैल गई। विद्युत हादसे में 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हुई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को पशु चिकित्सालय को सूचना दी। आपको बता दें कि पहले भी रवासिया गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 40 गायों की मौत हो गई थी। आए दिन क्षेत्र में दर्जनों गायों की मौत बिजली हादसे में हो रही है। प्रशासन इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। उप सरपंच बलवंत सिंह ने बताया कि दुधारू पशु की मौत होने पर पशु मालिकों को काफी सदमा है। वहीं इन गायों का पशु मालिक मुआवजे की मांग कर रहा। बिजली विभाग से बिजली विभाग का दंश झेल रहे हैं। आए दिन पशु मालिक उच्च अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर शिकायत करते हैं। कई जगह बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। बिजली के तार झूलते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके कारण कहीं बाहर गौवंश बिजली का शिकार हो रहे। वहीं बिजली विभाग की घोर लापरवाही को देखते हुए धार्मिक संगठनों, हिंदू संगठनों में इस बात को लेकर काफी रोष व्याप्त है। झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अचानक ही बिजली का तार टूटने से 21 गायें थी, जिसमें से 19 गायों की मौत हो चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम हमने पुलिस प्रशासन को भी कर दिया और अभी डॉक्टर आने वाला है। लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की गई थी। वहीं कई लोग प्रधानमंत्री की अपील के बाद और इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी कला के माध्यम से अपने जीवन यापन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपनी कला को और अधिक अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश की। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में रहकर काम कर रहे। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की प्रतिभा और कला सभी लोगों के सामने आई है, जिससे वह आसपास के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं। ऐसा एक कलाकार है महू की प्राची शर्मा, जो रंगों की रंग बिरंगी रंगोली से अपनी कला का नया प्रदर्शन कर रही है। प्राची द्वारा अब तक कई सुंदर रंगोलियों का निर्माण किया है, जिनमें मुख्य रूप से मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और कोरोना महामारी के दौरान चर्चाओं का विषय रहे फिल्म अभिनेता सोनू सूद की रंगोलियां शामिल है। प्राची ने रंगों के माध्यम से तैयार की इस रंगोली में हूबहू दोनों के चेहरे को बनाया है। रंगोली को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे इनके फोटो प्रिंट कर रखे गए हों। प्राची की बनाई हुई रंगोली का हर कोई मुरीद हो रहा। प्राची का कहना है कि हर कलाकार अपनी मेहनत से अपनी कला का नया प्रदर्शन कर सकता है। वहीं अगर कलाकार चाहे तो कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित कर सकता है।
महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि रंगोली को हमने बहुत सीमित कर रखा है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दिवाली या किसी त्यौहार पे फूल पत्ती वाली रंगोली बना ली और हमारा काम हो गया, पर अभी आजकल रंगोली का लेवल बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग अभी उसको रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, 3D सब कुछ कर रहे हैं। ये जो रंगोली मैंने बनाई है ये रियलिस्टिक रंगोली है और इसमें कई टाइप की और भी बनती है, जैसा मैंने आप लोग को बताया, हाइपर रियलिस्टिक है, 3D है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि रंगोली को सीमित ना रखें, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। रंगोली तो जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे बनती है तो बचपन से ही बना रहे हैं, पर रियलिस्टिक रंगोली और हाइपर रियलिस्टिक पे काम करना मैंने पिछले 2 सालों से शुरू किया है। रंगोली में मैं ट्रेडिशनल रंगोली बना लेती हूँ जो हम सब जानते हैं, संस्कार भारती भी उसमें आती है। बाकी रियलिस्टिक, पोर्ट्रेट रंगोली, हाइपर रियलिस्टिक और 3D रंगोली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित की अगुवाई में भवानी मंडी जयपुर डिस्कॉम पर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री का पुतला फूका, जहां राज्यपाल के नाम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा बिजली की बढ़ोतरी नहीं करने की बात की थी, मगर सरकार ने मात्र 20 माह में फिक्स चार्ज पर 12% बढ़ोतरी कर 70 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया गया। जबकि इस कोरोना काल में लोगों के 4 माह के बिल माफ करने की बात कही थी, वहीं इस महामारी के चलते सारे उद्योग बंद पड़े हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई, बल्कि बंद पड़े उद्योग पर फिक्स चार्ज 2.97 पैसे प्रति यूनिट माफ करने की मांग की थी। फिर भी आज भी वही हाल उद्योग के हैं। इस सरकार ने पिछले 3 माह से बिजली की अघोषित कटौती VCR के नाम पर किसानों से हजारों रुपए की वसूली करते भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उपभोक्ता के 4 माह के बिजली के बिल माफ करे, स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस ले, किसानों के बिजली के बिल माफ करें, किसानों की अवैध VCR भरना बंद करें। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। ये आरोप है उनका जो घोषणा पत्र है उसमें कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा करी थी कि हम पूरे 5 साल में 1 रुपये की वृद्धि नहीं करेंगे। अभी तो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में 70 पैसे प्रति यूनिट तो बिजली बढ़ चुकी है, फ्यूल चार्ज बढ़ चुका है, मीटर का स्थायी शुल्क बढ़ चुका है, सब चीज़ें बढ़ चुकी है। ये झांसा पट्टी देके जो सरकार में आए हैं, इनको ध्यान देना चाहिए कि अपन ने जो आश्वासन दिए हैं जनता को वो उस पर खरे उतरे। सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती तो आगे भाजपा सरकार क्या करेगी? हम पूरा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो करेंगे हम। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार का पुतला फूका और उन्होंने मांग की है कि जो सरकार है वो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करिए और उनका जो बिल है उनमें कोई छूट दी जाए। तो क्या करेगा विपक्ष? का जो डिफरेंस है उसके संबंध में जो आदेश जारी किए थे उसके विरोध में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इन्होंने जो अपनी मांग दी है इसको हम आगे उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। नीतिगत मामला है, यहाँ लोकल स्तर का मामला तो है नहीं है। जैसा कि सर पहले भी लोगों को बताया गया था कि जो कोरोना काल में बिलों में छूट दी जाएगी और वो छूट नहीं थी, उस बार भी बढ़कर बिल आए, उससे भी तो लोग काफ़ी नाराज हैं। ये सब नीतिगत मामले हैं। इसमें लोकल स्तर पे तो यदि किसी के कोई बिल में कोई खराबी है तो वो हम ठीक करवा देंगे।